इंसान की बात तो सब करते हैं, क्यों न आज मुट्ठी की बात करें। क्या विशेषता है इस एक मुट्ठी की, क्यों युगों युगों से इसे इतना महत्व दिया जाता रहा है। क्या आप में से कोई बता सकता है क्या है इसमें? 5 उंगलियां ही तो हैं। उतरना चाहोगे इसकी गहराई में? कारण कि यही 5 उंगलियां यदि संगठित हो जाती हैं तो निर्बल की शक्ति बन जाती हैं, जैसे द्वापर में बनी थी पांडवों के लिए। लेकिन ये उंगलियां मुट्ठी बनती कैसे हैं? कहां से आती है इनमें ये ताकत, ये हिम्मत, ये हौसला? कभी गौर किया है? आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि जब तक ये उंगलियां चाहे अलग अलग थी चाहे साथ में थी, इनमें बल नहीं था, और यदि था भी तो नाम मात्र को ही था। और फिर क्या हुआ? फिर ये अंगुष्ठ के संपर्क में आई और अंगुष्ठ से जुड़ते ही इनकी ताकत कई गुना बढ़ गई। और अंगुष्ठ की खासियत क्या है कि चाहे वो बाहर से संभाले या भीतर से संभाले, वो उंगलियों को कमजोर नहीं पड़ने देता। वो सबको जोड़कर ताकत को थामे रखता है। और सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात है कि अंगुष्ठ जैसे भी उंगलियों को संभाले, वो कर्म नहीं करता है, पीछे छिपा रहता है, सामने नहीं आता। परिश्रम सारा का सारा उंगलियों को ही करना होता है। कभी जीवन में विपरीत परिस्थितियों से टकराना भी पड़ जाए, जो कि कभी ना कभी पड़ता ही है, तो भी उंगलियां ही टकराती हैं, उंगलियां ही भिड़ती हैं और वो ही चोट भी खाती हैं। लेकिन फिर भी कर्तव्य मार्ग पर डटी रहती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि उनका आधार, उनका ऊर्जा स्रोत पीछे है। वो संभाले रखेगा, टूटने या बिखरने नहीं देगा। और वो संभालता भी है हर उस उंगली को जो उस पर भरोसा करती है। यही भरोसा, यही विश्वास उंगली के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है। इसी विश्वास के दम पर अपने कर्म और धर्म का निर्वहन करती हैं और जीवन पथ पर अग्रसर होती है। फिर पीछे मुड़कर देखना बाकी नहीं रह जाता। तो कौन है ये उंगलियां? हम सब हैं ये उंगलियां। कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई पतली, कोई मोटी, अलग अलग संप्रदायों को मानने वाली, अलग अलग विचारों वाली, अलग अलग रीति रिवाजों वाली, अनेकों भिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन हैं तो सब उंगलियां ही ना। और उंगली रूपी मनुष्य का जन्म तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक जीवन में अंगुष्ठ रूपी गुरु का प्रवेश नहीं हो पाता। क्योंकि कल्याण पथ पर चलने के लिए प्रेरित करना, मार्ग दिखलाना और मंजिल तक पहुंचाना, ये सब तो गुरु ने ही करना है ना। हमने एक बार गुरु का आश्रय ले लिया तो फिर चाहे वो नजर आए या ना आए, हमने उसे भीतर आत्मा की गहराइयों से स्वीकार किया हो या केवल बाहर से ही औपचारिक रूप से माना हो, कल्याण तो निश्चित होकर ही रहेगा। अब एक बार फिर से प्रारंभ में आ जाते हैं। मुट्ठी की क्या महिमा है? इसी में ही सारी कहानी का सार छिपा है। एक बार पांडव बनना स्वीकार कर लिया तो कृष्ण स्वयं ही आ जाएंगे। अब कौरव चाहे 100 आए या 1000 या उससे भी ज्यादा, फर्क नहीं पड़ेगा। हम सब जब तक संगठित रहेंगे, किसी गुरु के, किसी महापुरुष के नेतृत्व में चलेंगे, किसी विदेशी ताकत की, किसी भी धर्म की मजाल नहीं होगी कि वो आंख उठाकर भी देख ले। भले ही हम सब में पद, पैसा, प्रतिष्ठा का कितना भी भेद क्यों ना हो, हमसे टकराने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। टकरा भी गया तो तोड़ नहीं पाएगा, उल्टा मुंह की खाकर जाएगा। और ये आज की जरूरत भी है। और सच कहें तो आज की केवल यही जरूरत है। इसलिए मुट्ठी बनाना ही नहीं, मुट्ठी बनना भी सीखिए। एक बार मुट्ठी का रूप धर लिया तो फिर निश्चिंत हो जाइए।